नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करने वाले हैं सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। करंट प्राइस की बात करें तो 10 रुपये 82 पैसे के आसपास है और 51 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है स्टॉक की वो यही है कि वह स्टॉक अपने अपर सर्किट में आ गया और इसका जो अपकमिंग टारगेट होने वाला है, जिसको इस सितंबर के लास्ट तक अचीव करने वाला है, वो यहाँ पे 15 प्लस के आसपास होने वाला है। मतलब आप कह सकते हो कि भाई सितंबर के एंड तक ये अपने सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको अचीव करेगा, जो 15 प्लस के आसपास होने वाली है। ठीक है, स्टॉक काफी जबरदस्त है। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो काफी अच्छे फंडामेंटल है। हालांकि एक पैनिक स्टॉक की कैटेगरी में आता है, स्मॉल कैप का ये स्टॉक है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन वो इतना भी नेगेटिव नहीं है कि वो इसकी परफॉर्मेंस को मतलब धज्जियां उड़ा दे। ठीक है, हालांकि स्टॉक के अंदर जो रिटर्न की बात करें तो रिटर्न काफी जबरदस्त है। ये स्टॉक साल में 2 बार अपर सर्किट लगते हैं इसके अंदर, एक तो सितंबर के अंदर, दूसरा आपको जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्टिंग में आपको इस स्टॉक के अंदर हमेशा अपर सर्किट देखने को मिलेगा। चाहे मार्केट कितनी डाउन क्यों ना हो, मार्केट के अंदर कितना ही फ्लक्चुएशन हो, लेकिन इसके अंदर आपको अपर सर्किट देखने को जरूर मिलेगा। और जब भी इसके अंदर एक अच्छा खासा अपर सर्किट लगता है वहां पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है लगभग डबल हो जाता है। मतलब साल में ये 2 बार इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो बिल्कुल डबल कर देता है। ठीक है, अब इस स्टॉक के अंदर मैं ऐसा फैक्टर बताता हूं जिसकी वजह से लगातार पिछले 2 महीने से गिरावट का सामना कर रहा था कि भाई ऐसा लग रहा था कि जो स्टॉक है वो एक रेंज के बीच में फंस गया है। वहां पे ना तो ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था, साथ में स्टॉक में लगातार 2 4 5 10 15 पैसे की लगातार गिरावट भी हो रही थी। ठीक है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर काम कर रहा था वो था लिक्विडिटी। देखो, लिक्विडिटी को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो लिक्विडिटी को आप वोलेटिलिटी भी बोल सकते हो या महंगाई दर भी बोल सकते हो। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो लीप ईयर होता है वो सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर लिक्विडिटी को हैंडल किया जाता है। वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी को हैंडल करने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। कोई स्टॉक एक्सचेंज हर साल लिक्विडिटी को हैंडल करते हैं, कोई हर 2 साल के बाद लिक्विडिटी को हैंडल करते हैं। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही हैंडल किया जाता है और इसी वजह से लीप ईयर में मार्केट काफी ज्यादा गिरावट का सामना करना, मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं जो कम से कम 5-10 साल से यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनको पता होता है कि भाई जो लिक्विडिटी है वो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। खास तौर पे जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है, वो उसके लिए अनहेल्दी है। ठीक है, और लिक्विडिटी की वजह से ही लीप ईयर के अंदर मार्केट सबसे ज्यादा डाउन जाता है। ये चीज वो पुराने इन्वेस्टर समझते हैं, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले 1-2 साल में आते हैं, ठीक है, उनको इस चीज के बारे में पता नहीं होता कि लीप ईयर का आखिर माजरा क्या रहता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और जब मार्केट मंदी का सामना करती है तो वो लोग पैनिक हो जाते हैं, तो वो या तो इंट्राडे में पैसा गंवाना शुरू कर देते हैं या फिर वो वहां पे सोल्ड आउट करके सस्ते रेट में वहां से निकलने की सोचते हैं और वहां पे वो एक बड़ा लॉस अपना करवा लेते हैं। देखो क्या होता है कि जो लीप ईयर में लिक्विडिटी को हैंडल किया जाता है, मतलब महंगाई दर को हैंडल किया जाता है, जो स्टॉक लगातार 2 या 3 साल से अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म करता है वो लीप ईयर तक आते आते एक लिक्विडिटी पैदा कर देता है और उस लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में कंट्रोल किया जाता है। इतना समझ लो कि जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है वो स्टॉक या तो फ्लक्चुएट करेगा जबरदस्त तरीके से या फिर वहां पे आपको जबरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ेगा। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कम है वो स्टॉक उसी टाइम वहां से मार्केट से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे निकल जाएगा, और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर है वो स्टॉक वहां से रॉकेट बन के निकलेगा और हो सकता है वो स्टॉक मल्टी बैगर भी बन जाए। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे गिरावट का था वो लिक्विडिटी को लेके था। ठीक है, इसमें मार्केट को देखो रिकवर होने में कम से कम 2 या 3 महीने का टाइम लगता है लीप ईयर में। ठीक है, बाकी ईयर से कंपैरिजन बाकी ईयर में आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन लीप ईयर के अंदर मार्केट के अंदर स्लो मोशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक अपने अपर सर्किट में आएंगे। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में सितंबर का टाइम काफी ज्यादा खास होता है। ठीक है, खास तौर पे लीप ईयर में चाहे वो कितना भी मार्केट में फ्लक्चुएशन कितना हो, लेकिन सितंबर में आपको अपर सर्किट जरूर देखने को मिलेगा स्टॉक्स के अंदर।
ठीक है, बस इतना फर्क रहता है कि भाई जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है या लिक्विडिटी ज्यादा थी